जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है कि विकास के चरण क्या होते हैं, मतलब कि हमारे ऑर्गन जो हैं, अंग जो हैं कैसे बने हुए हैं। आँख का नाक इतना कॉम्प्लेक्स है, ये बना कैसे, पहले इसका शुरुआत कैसे हुआ होगा बनने के लिए, दिल कैसे हमारा बना। अब देखिए इस टाइम गाना निकाले हैं सब, ये डॉक्टर साहब दिलवे निकाल दी शरीर से। अब बताइए, देखिए अभी कितना साल लगा है दिल को बनने में, तभी भी निकलवा रहा है। इसको तनको मतलब मेहनत ही नहीं लगता है। देखिए ना, अब बता रहे हैं कैसे कितने साल में बना है। बहुत समय लग गया इस शरीर को बनने के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है हम में, बहुत मतलब जटिलता पाई जाती है मनुष्य में। तो इस मनुष्य के शरीर को बनने में कितना समय लगा, विकास हुआ तो कितने समय बाद ये मनुष्य का शरीर बना, ये आप समझेंगे तो पता चलेगा। तब नहीं कहेंगे सबकी दिलवे निकाल दी शरीर से। देखिए सुने होंगे भोजपुरी गाना, अब यहाँ पे हम भोजपुरी गाना नहीं गा रहे हैं। तो देखिए अब देखिए विकास के चरण, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, मतलब इवोल्यूशन के स्टेज क्या होते हैं, विकास के चरण क्या होते हैं। पहले देखिए एक उदाहरण दिया है आपके बुक में, तो पहले सुनिए क्या होता है, विकास के चरण क्या होते हैं। हम बताए थे आपको कि जीव का निर्माण जो है ना, बहुत एक जीव से हुआ था। एक जीव से मतलब बकरी बन गया, गधा बन गया, घोड़ा बन गया, मछली बन गई, आदमी बन गया, ये सब बन गए। हम बताए थे आपको। तो देखिए वो जीव कैसा था आखिर, वो जीव आपने नहीं पूछा कि वो कैसा जीव था। देखिए वो जीव जो था एकल कोशिकीय था, लगभग एकल कोशिकीय भी नहीं था। एकल कोशिकीय मतलब जो एगो कोशिका से बना हुआ था, एगो कोशिका से। एल्गी जिसको बोलते हैं, एल्गी मतलब काई, शैवाल। शैवाल देखिए ना, हरा हरा जो पनिया पे पड़ जाता है, उसी से माना जाता है ना कि जीव, सारे जीव इसी से बने थे। थ्योरी के हिसाब से इसी से माना जाता है कि इसी से थोड़ा थोड़ा विकास हो करके क्या हुआ, अलग अलग जीव बन गए, अलग अलग जंतु बन गए। देखिए कैसे ये जो होता है एल्गी, शैवाल क्या होता है, एकल कोशिकीय जीव होता है, मतलब कि एगो कोशिका से बना होता है। हम तो मिलियन ट्रिलियन कोशिका से बने हुए हैं, शैवाल जो होता है एक कोशिका से बना होता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ विकास हुआ। विकास के बाद क्या हुआ, अभी ये लगभग एल्गी भी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ से, तो आप यहीं से समझिए। अब उतना डीपली आप जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या हुआ था, पहले एल्गी जो था उसमें विकास हुआ, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता था। धीरे धीरे ऐसा जीव बनने लगा कि जो इसमें देखिए एल्गी जो होता है, शैवाल जो होता है, देखे होंगे परत में पाया जाता है। तो परत काहे बनता है, कई गो कोशिका, कई गो एल्गी जुड़ करके क्या बनाते हैं, परत बनाते हैं। काई का एगो परत बना देते हैं। तो कई गो जुड़े हैं सब काई, तब ना परत बना है। तो इसे बनता गया। तो देखिए लग रहा है कि बहुकोशिकीय जीव बना रहा है, लग रहा है ना ऐसा जुड़ के कि बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका वाला जीव बना रहा है। लेकिन ये है तो एकल कोशिकीय, एगो कोशिका से बना है। बस साथे रह रहे हैं, सब साथे रह रहे हैं। जैसे कई गो अगर आदमी साथे रहेगा तो कहेंगे कि कई आदमी का समूह हो गया। ऐसे नहीं ना कहेंगे कि ये सारे एक आदमी का समूह है, यानी ये एगो क्या है, ये एगो आदमी है। ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, कहेंगे कि ये आदमी का समूह है। तो ये जो कोशिका जो है, काई का कोशिका, ये आपस में बैठे रहते हैं सब। तो ये लग रहा है कि बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन है नहीं। बस देखिए हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। सुने होंगे कहावत ना, इहो है। देखिए तो ये मतलब लग रहा है ऐसा कि बहुकोशिकीय है, लेकिन ये है एकल कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। समझ में आया, बहुकोशिकीय नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्या हुआ, अब लग रहा है इसमें कि अब ये बहुकोशिकीय बनेगा। तो इसमें कुछ विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ कि ये बहुकोशिकीय जीव बना दिया। मतलब कि इसमें तनी मनी विकास होना था। क्या विकास होना था, कोशिका को जोड़ देना था। बस क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव बन जाएगा, ठीक। तो इसमें तनी मनी विकास हुआ। क्या हुआ, तनी मनी विकास हुआ, उससे बहुकोशिकीय जीव बना। उसमें थोड़ा थोड़ा विकास हुआ तो उससे कुछ जीव बना। उससे मतलब कैसे जीव बना, ये जो एल्गी है इससे कौन सा जीव बना होगा। एल्गी से मान लीजिए कि एल्गी से बन गया होगा कोई बहुकोशिकीय जीव, जैसे प्लेनेरिया आप जानते हैं ना, ऐसा टाइप का होता है जो आँख से दिखता है हम लोगों के, छोटा सा रहता है। तो ऐसे प्लेनेरिया बन गया होगा। वैसे मतलब विकास होते क्या हुआ, हम बन गए, मतलब कॉम्प्लेक्स जीव बन गए। कॉम्प्लेक्स हम ही ना हैं, तो कॉम्प्लेक्स जीव बन गए, मतलब जटिल, तो जटिल जीव बन गए। इसमें देखिए ये एगो कोशिका से बना था, ये बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है प्लेनेरिया। वैसे उसके बाद प्लेनेरिया से विकास हुआ होगा, हो सकता है कि कुछ और बन गया, मछली बन गया, हो सकता है मछली
मछली से विकास हुआ, मछली जब आया तो मेढक बन गया, मेढक से ऐसे होते होते क्या हुआ, आदमी बन गया। तो ये देखिए इस सब होने में कितना समय लगा, इस सब होने में मिलियन ट्रिलियन साल लग गए, मिलियन ट्रिलियन साल। 1 मिलियन में समझिए कि 10 लाख होता है। अब बबुआ कहते हैं आप कि दिलवे निकाल दे शरीर से, सुने होंगे ना गाना, तो बताइए इसको बनने में कितना समय लगा है। आप जो है एक बार निकलवा देना चाहते हैं, एक तो डॉक्टर जो है उसको भी फंसाना चाहता है सब कि वो फंस जाएगा, निकाल देगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, तो उसको भी फंसाना चाहता है। देखिए तो इतना समय लगता है विकास में, बहुत ज़्यादा समय लगा था हम जैसे मनुष्य को बनने में, हम जैसे मनुष्य को बनने में। समझ में आया? तो देखिए आपके में विकास के लिए एग्जाम्पल क्या दिया, विकास तो समझ में आ गया कि विकास के चरण क्या क्या होंगे, मतलब धीरे धीरे विकास हुआ होगा। कुछ प्राकृतिक चयन हुआ होगा, मतलब प्रकृति के अनुकूल रहने के लिए, जैसे ठंडी है तो ठंडी में हम झेल सके, ठंडी इतना बन गया होगा, मतलब हमारे ऊपर रोए आ गए होंगे। ठंडी झेलने के लिए क्या चाहिए, रोआ चाहिए कि हम मतलब गर्मी हमको मिले, वैसे कुछ कुछ हुआ होगा ऐसा, तभी विकास हुआ है। तो जब प्रकृति के हिसाब से जब चेंज होता है तो उसी को प्राकृतिक चयन बोलते हैं। हम पीछे पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए तो आँखों का विकास कैसे हुआ, क्या होता है, अमीबा सुने हैं ना, अमीबा क्या होता है, एकल कोशिकीय होता है बबुआ, एकल कोशिकीय। तो इसमें क्या होता है, इसमें आई स्पॉट पाया जाता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा समूह में एक समूह होता है जीवों का, इसमें अमीबा भी आता है। अमीबा मतलब इसमें भी आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट क्या होता है, आई स्पॉट क्या होता है, आई स्पॉट जानते हैं किसको बोलते हैं, आई स्पॉट उस बिंदु को बोलते हैं इसमें जो प्रकाश को समझ ले कि हाँ प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है। जैसे अजोर करेंगे ना तो अमीबा जान जाएगा कि हाँ अजोर आया है, अगर अन्हार कर देंगे तो समझ जाएगा कि अन्हार आया, और कुछ देख नहीं सकता है, मतलब आपको नहीं देख सकता है ना, किसी चीज़ को मार कर दिखाएंगे नहीं देखेगा, बस उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रकाश आया है, अन्हार आया है, ये समझ में आएगा, और ये कुछ नहीं समझ में आएगा। किसको, अमीबा को। ठीक, तो ऐसा मतलब प्रोटिस्टा जगत के जीवों में होता है। ठीक, अब क्या हुआ, इससे थोड़ा सा हल्का सा विकास हुआ, हल्का सा क्या हुआ, हल्का सा विकास हुआ। प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया सुने होंगे, इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है, सुने हैं ना। तो देखिए ये प्लेनेरिया जो होता है इसमें हल्का हल्का आँख जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। ये जो होता है हल्का हल्का कुछ चीज़ों को देख सकता है प्लेनेरिया हल्का हल्का कुछ चीज़ों को देख सकता है। इसमें बहुत मतलब अल्प विकसित आँख रहता है, मतलब पूरा विकास उसका नहीं हुआ रहता है, सब कुछ नहीं देख सकता है, बहुत कम चीज़ों को देख सकता है प्लेनेरिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मनुष्य, जानवर, दानव सब है, देख रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, इसमें क्या है, आँख पूर्ण विकसित है, मतलब पूरा विकास कर लिया है आँख, इससे हम जो चाहें देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, अमीबा से धीरे धीरे विकास हुआ होगा, तब ना ये बहुकोशिकीय जीव मनुष्य बना होगा। देखिए ना, तब वो ये अपने शरीर का कीमत नहीं समझता है। देखिए तो ये आँखों का विकास किस प्रकार हुआ, सरल जीवों से फिर मध्यवर्ती जीवों में आया। मतलब कि सरल जीव मतलब छोटे छोटे जीव जिसका संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ये अमीबा को देख रहे हैं, कैसे भी बना दीजिए। ठीक, तो इसका संरचना एकदम सिंपल है। ठीक, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वगैरह, बस हो गए, अमीबा खत्म। अब देखिए प्लेनेरिया को बनाएंगे तो कई गो कोशिका से बना हुआ है प्लेनेरिया। ठीक, तो इसमें प्लेनेरिया में कई गो कोशिका, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आई। अब देखिए मनुष्य को बनाएंगे, आदमी को बनने में कितना समय लगा होगा। देखिए ये जो है कई गो कोशिका से बना है, ये जो है इसमें कई गो कोशिका है, अलग अलग अंग का है। ये देखिए ना, ब्रेन का अलग, दिल का अलग, हाथ का अलग, चमड़ी का अलग, किसी और चीज़ का अलग, कान का अलग, बाल का अलग, ये सब अलग अलग कोशिका से बना है। तो ये देखिए ना, इसमें कितना कॉम्प्लेक्स ही है मनुष्य। तो मनुष्य जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी आँख जो है कैसे बनी होगी, इतना जटिलता के बाद बना। अमीबा में क्या हुआ था, अमीबा में बस प्रकाश को संवेदन करने की, प्रकाश को महसूस करने की क्षमता थी कि हाँ अन्हार है कि उजाला है, अंधेरा है कि उजाला है, बस इतना समझ सकता था अमीबा। प्लेनेरिया थोड़ा थोड़ा कुछ देख सकता था। उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य आया, सब देख सकता था, सब कुछ अच्छे से देख सकता था। ठीक, अब देखिए ये आँखों का विकास ऐसा हुआ। तो देखिए ना कितना टाइम लगा होगा अमीबा से हमको बनने में। अमीबा एक कोशिकीय जीव, हम मिलियन ट्रिलियन
ट्रिलियन कोशिका से बने हुए हैं। अब बताइए कितना टाइम लगा होगा। उसके बाद देखिए पंखों का विकास कैसे हुआ था। पंख जो पक्षी में होते हैं, पंख, उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे बना पक्षी में। देखिए पहले सुने थे आप, डायनासोर होते थे। डायनासोर जो होते थे ना, वो ठंडी से बचने के लिए उनके ऊपर धीरे धीरे बाल आने लगे, ठंडी से बचने के लिए। आप देखे होंगे कि सब डायनासोर उड़ाते हुए दिखाते हैं, सब मूवी वूवी में सब डायनासोर को उड़ा देते हैं सब। उसमें से बहुत कम डायनासोर उड़ते थे, सब उड़ते ही नहीं थे, बहुत कम डायनासोर उड़ते थे। वो भी अभी कंफ्यूजन में है कि उड़ता था कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन में है कि उड़ता था कि नहीं। तो डायनासोर उड़ते नहीं थे लगभग में, पक्षी जो है ये उड़ते थे। डायनासोर सरीसृप थे, मतलब रेंगने वाले। जैसे गिरगिट रेंगता है ना, वैसे डायनासोर भी रेंगते थे। ठीक, तो देखिए वैसे गिरगिट के जैसे वो भी रेंगते थे। ठीक, उसके ऊपर क्या आया, डायनासोर के ऊपर हल्का हल्का बाल आने लगा। काहे लिए, सर्दी से बचने के लिए, ठंडे से बचने के लिए। जैसे देखे होंगे पोलर बियर को, पोलर बियर जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब कि अंटार्कटिका में पाया जाएगा, वहाँ बर्फीला एरिया है। काहे लिए, कहाँ से कि जितने बाल घना रहेगा उतने उसको गर्मी मिलेगा। रजाई में घुस जाते हैं तो गर्मी ना मिलता है, वैसे ही उसका रजाई क्या है, बाल है। वैसे ही क्या हुआ, डायनासोर के ऊपर हल्का हल्का बाल आने लगा। काहे लिए, ठंडी से बचने के लिए। तो पंख टाइप में आया। उसका जब विकास हुआ तो क्या हुआ, उसके विकास के बाद पक्षी बने, और पक्षी में वही बाल जो है पंख के रूप में बन गए, मतलब कि पंख बन गए। तो वही पंख जो हैं, अब पक्षी उड़ते हैं पंख से। ठीक, अब उड़ते हैं। ठीक, तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, किस काम के लिए उत्पत्ति हुई थी, क्या होने लगा इसका, देखिए ना। हुआ था काहे लिए, ठंडी से बचने के लिए। क्या इसका होने लगा, उड़ने में काम आने लगा, उड़ने लगे सब। तो देखिए इस तरह विकास होता है। इसको भी होने में कितना समय लगा होगा। अब सोचिए कि 250 मिलियन साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ था, 250 मिलियन साल, और 65 मिलियन साल पहले क्या हुए थे, मर गए थे डायनासोर। तो सोचिए कितने बहुत पहले समय में पक्षी के पंख का विकास हुआ था, और कितना समय लगा था पक्षी के विकास में, ये समझ सकते हैं आपकी 250 मिलियन साल। मिलियन 1 लाख 10 लाख अभी बताए हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख। अब 250 में 10 लाख से गुणा कर दीजिए, 10 लाख में 6 जीरो होता है, तो 10 लाख से गुणा कर दीजिए, तब आएगा वर्ष की। इतने वर्ष पहले डायनासोर रहते थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, धीरे धीरे उसके बाद पक्षी में। तो अब पक्षी हमको ऐसे दिखाई देते हैं। तो पंखों का विकास ऐसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। फेदर्स मतलब पंख। अब आपको यहाँ से एक क्या मिल गया, सिनोनिम्स मिल गया। जो पंख का होता है तो पंख फेदर्स होता है, फेदर्स मतलब भी पंख होता है। समझ में आया। तो ये देखिए, अब ये समझ में आ गया कि विकास के चरण क्या होते हैं। विकास के चरण वो चरण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ अंतर लाते हैं, सेम खत्म बात। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, उस अंग का विकास होता है। जैसे डायनासोर का धीरे धीरे बाल जो है पंख के रूप में बढ़ता गया, तो बहुत पीढ़ी बाद क्या हुआ, वो पंख में रूपांतरित हो गया, पंख में बदल गया। वैसे ही आंख जो है मनुष्य का क्या हुआ, अमीबा का एगो आई स्पॉट बना, वैसे में क्या हुआ, आई स्पॉट बना। आई स्पॉट मतलब प्रकाश को संवेदन करने की, प्रकाश को पहचानने की कि अंधेरा है कि उजाला है। फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, विकास होकर प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया से फिर तब जानवरों में, जंतुओं में आया, छोटे छोटे जीवों में, उसके बाद हम लोगों में आया आँख। तो इतना कॉम्प्लेक्स है मनुष्य का आंख, इतने समय बाद बना। तो समझ सकते हैं कि विकास के चरण क्या है। ठीक, अब आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अब कृत्रिम चयन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। अभी तक हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे थे। नेचुरल सिलेक्शन में मतलब प्रकृति के अनुकूल रहने के लिए, प्रकृति में एडॉप्ट करने के लिए। जैसे हम ठंडी से मर न सके इसके लिए हम स्वेटर पहनते हैं, तो प्रकृति के अनुकूल रहने के लिए स्वेटर पहनते हैं। वैसे ही हमारा अगर पूरा शरीर पे बाल आ जाएगा इस ठंडी से बचने के लिए, अगर हरदम ठंडी रहता तो पूरा शरीर पे बाल आ जाता। तो इससे बचने के लिए बाल आने वाला चेंज क्या है, प्राकृतिक चयन है। प्राकृतिक के अनुकूल रहने के लिए हमारे अंदर चेंज आ गया। वैसे कृत्रिम चयन क्या है, ये तो मतलब प्रकृति द्वारा हुआ, अपने आप हो गया। कृत्रिम चयन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, जो अपने आप ना हो उसको किया जाए, मनुष्य द्वारा किया जाए या किसी चीज द्वारा किया जाए, मतलब किया जाए उसको, तो उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा चुने गए प्रजाति का विकास हो जाता है तो उसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, यानी कृत्रिम चयन बोलते हैं। जैसे पहले गोभी जो खाते हैं
हैं गोभी, उसमें क्या था, वो पहले जंगली गोभी था, खाने लायक नहीं था। उसमें क्या हुआ, उसमें एगो देखा कोई पत्ता वाला हो रहा है, लग रहा है तनी तनी गठिया रहा है, पतैया इसका गठिया रहा है, उसको उखाड़ के लाया, अल्लाह के बो दिया, देखा अच्छा हो गया तनी तनी। उसके बाद मतलब बहुत छोटा हुआ, उसके बाद उसको फिर बो दिया, तो धीरे धीरे उसमें बड़ा होते होते पत्ता वाला गांठ गोभी, ये जो पत्ता गोभी होता है वो बन गया गोल सा, तो उसका विकास हो गया। अभी देखिए जंगली गोभी को कौन नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, इसका विकास कर रहा है धीरे धीरे, तो क्या हुआ, इसका विकास हो गया, तो पत्ता गोभी बन गया। उसके बाद क्या होगा, फूल गोभी। कोई देखा गया जंगली गोभी के पास, तो देखा इसमें तो तनी तनी फूल आ रहा है, तो उसको उखाड़ के लाया, लगा दिया। धीरे धीरे कई पीढ़ी बाद लगाते गया, मतलब उससे हुआ तो उसको लगाया, उसको लगाया, ऐसे करते करते लगाते लगाते, जैसे गेहूँ बोआता है तो गेहूँ का बीज होता है उसको छींटते हैं, फिर उससे जो होता है उसको छींटते हैं, उससे जो होता है उसको छींटते हैं, वैसे ही गोभी का बीज निकाल कर उसको बोया, ऐसे करते करते क्या हुआ, फूल गोभी बन गया। ठीक, उसके बाद कोई और गया कहाँ, जंगली गोभी के पास, देखा लाल गोभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है, उसको उखाड़ के लाया, उखाड़ के लाके उसको भी वैसे ही बोता गया। अब उसके बाद क्या हुआ, लाल गोभी का विकास हो गया। वैसे ही ब्रोकली क्या होता है, ब्रोकली हरा गोभी हरा जो फूल गोभी होता है उसी को ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली का विकास कैसे हुआ, गया होगा कोई देखा होगा, हरा वाला गोभी है तो उखाड़ के लाया, बोते गया, उसके बाद उसका विकास हुआ। तो देखिए मनुष्य के चलते इसका विकास हुआ, नहीं तो उसको कोनो पूछबो नहीं करता, कोनो जानवर आता खान के चला जाता, खत्म उसका जाति हो जाता है। मनुष्य बचाया है तभी तो इसका विकास हुआ है, ब्रोकली का मनुष्य बचाया तभी तो लाल गोभी का विकास हुआ है, नहीं तो कोनो आके खान के चला जाता, कोनो जीव खा के चला जाता तो खत्म हो जाता। अब क्या हुआ, इसमें कई गोभी और आते हैं, एक आता है गांठ गोभी, सल्यम के जैसे होता है, उसको गोभी सल्यम भी बोलते हैं, तो आपके स्क्रीन पे इमेज भी उसका आ रहा होगा। इसके बाद एक और गोभी आता है, केल होता है, इसमें क्या होता है, पतई टाइप में भी रहेगा, फूल टाइप में भी रहेगा, जो फूल गोभी होता है ना उसके टाइप में भी फेंका रहेगा, और पतई टाइप में भी रहेगा, उसको केल बोलते हैं। तो उसका भी विकास क्या किससे हुआ था, जंगली गोभी से। वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही कबूतर का विकास हुआ। कबूतर आपके बुक में दिया होगा, रॉक पिजन से कई पिजन का विकास हुआ। ठीक, वैसे ही अब देखिए इस टाइम के रिलेशन को जोड़िए। अब जो गाय ज़्यादा दूध देती है ना उसको लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका सीमेन लगवाते हैं। सीमेन आता है तो लगवाते हैं लोग, तो एचएफ का लगवाते हैं, कैसे कि एचएफ बहुत ज़्यादा दूध देती है। एचएफ मतलब हॉल्स्टाइन फ्रिजियन होता है। एचएफ गाय जो होती है ज़्यादा दूध देती है। ठीक, तो एचएफ गाय को क्या कर रहे हैं लोग, और मतलब उसका सीमेन लगवा करके उसके प्रजाति को विकसित कर रहे हैं। तो मनुष्य द्वारा विकास किया गया, मनुष्य द्वारा उसको विकसित किया गया एचएफ गाय को, हॉल्स्टाइन फ्रिजियन गाय को। ठीक, तो हॉल्स्टाइन फ्रिजियन उसका फुल फॉर्म होता है। तो इस गाय का विकास मनुष्य द्वारा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम चयन हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक, ये एचएफ गाय जो है इसको मनुष्य द्वारा बनाया भी गया है। आप अगर डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे बताने लगेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जातिवृत्त क्या होता है, जातिवृत्त या जातिवृत्त संबंध क्या होता है। अब हम जौन पढ़े हैं इसके पीछे कि क्या हुआ था, अमीबा से विकास हुआ था, अमीबा से प्लेनेरिया वगैरह बनते 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 हम बन गए। तो इतिहास जो है ना, पीछे का इतिहास जो है कैसे का हुआ, इसी को क्या बोल दिए, जातिवृत्त। खत्म हो गया, मतलब कैसे का हुआ, इसी को पूरा एगो शब्द में बोल दिए कि जातिवृत्त है। क्या है, जातिवृत्त है। अमीबा से आँख का सीधा अथी में बनना, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया से कई जीवों में बैठना, उसके बाद मनुष्य में, ऐसे होते होते जानवर में आना। पूरा क्या है, इसको पूरा को बोल दिए जातिवृत्त, यानी फाइलोजेनी होता है, फाइलोजेनी। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी यानी जातिवृत्त। ये जो पूरा इतिहास है, पूरा हिस्ट्री है कि कैसे हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। अब क्या होता है आणविक जातिवृत्ति, क्या होता है आणविक जातिवृत्ति, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी देखिए, अब आँख बना तो आँख की कोशिका में डीएनए होगा। अब धीरे धीरे अखिया में चेंज आया बाबू, तो डीएनए में चेंज आया होगा तभी तो आया अखिया में चेंज। जैसे अमीबा में क्या था, अमीबा जैसे जीवों में कैसे, प्रोटिस्टा वाले जीवों में कैसा था, एगो आई स्पॉट था, बस प्रकाश को महसूस करता था, तो उसमें डीएनए वैसा होगा कि इतना ही बनाना है। उसके बाद कुछ डीएनए में चेंज हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ
प्लेनेरिया में मतलब अल्प विकसित आँख बना होगा, जो पूरा विकास नहीं किया होगा, कुछ कुछ देखने लगा। उसमें कुछ अलग डीएनए होगा। मनुष्य के आँख में देखिए तो कुछ अलग डीएनए है। तो देखिए ना, डीएनए जो होता है, डीएनए में चेंज आ रहा है हर पीढ़ी में जितना विकास हो रहा है। तो जो चेंज आ रहा है, इसी के अध्ययन को, इतिहास को, कि कहाँ से कहाँ तक चेंज आया है, कहाँ से आया, अमीबा से सीधा मनुष्य तक, तो इतने पूरे इतिहास को क्या बोल देंगे? इसी को बोल देंगे मॉलिक्यूलर क्या, फाइलोजेनी। तो मतलब कि कोशिका के अंदर जो अणुओं में चेंज आ रहा है, जैसे केंद्रक में आ गया, केंद्रक का चीज़ से बनल है, उसमें चेंज आ गया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी वगैरह में कुछ में चेंज आ गया। तो उसको जब अध्ययन करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कितना चेंज आया है, तो उसी के इतिहास को क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मतलब कि कोशिका के अंदर इतने से इतने विकास होने में क्या क्या चेंज आया है, इस चेंज के हिस्ट्री को क्या बोल देंगे? इसी चेंज के हिस्ट्री को, इतिहास को क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मतलब कि आणविक जातिवृत्ति। तो समझ में आ गया जातिवृत्ति क्या होती है? इतिहास, विकास का इतिहास जो होता है उसी को जातिवृत्ति बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। और आणविक जातिवृत्ति जो होता है कोशिका के मतलब विकास में, जो कोशिका में चेंज जाता है, उसके इतिहास को हम क्या बोलते हैं? उसके इतिहास को आणविक जातिवृत्ति बोलते हैं। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।